कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी से संबंधित यानी एनसीईआरटी बुक के जो लाइट का टॉपिक है यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उसी से संबंधित आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो आपको शायद याद होगा कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हल करवा दिया था। अब हम आपको उसी के आगे के प्रश्नों का हल बताएंगे, लेकिन आप लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएंगे। अब आप लोग देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों का हल समुचित ढंग से समझ में आए। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देख करके फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे भी आपसे बने, लेकिन आपका लाभ होना चाहिए व्यक्तिगत। तो इसलिए इसको विधिवत आप लोग तैयार करें इस टॉपिक को। और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। और इस बात से कतई दिमाग में परेशानी महसूस ना करें कि इस बार पता नहीं फिर से एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो हम आपको बता दें, 100% एग्ज़ाम होंगे। इसमें कोई धोखा नहीं है कि एग्ज़ाम ना हो। बस एग्ज़ाम का तौर तरीका बदल सकता है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। इस पर आप विशेष तौर से ध्यान रखें। हाँ, कहीं मन में ये शंका ना लाएं कि अब पता नहीं एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, हम पढ़ें कि ना पढ़ें। तो पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें। पढ़ाई कभी जीवन में बर्बाद होती नहीं बच्चों। यदि एग्ज़ाम मान भी लिया कि नहीं होंगे, तो भी क्या आप केवल इंटर पढ़ने के लिए थोड़ी ना, आप इंटर पास करने के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने जीवन में सफल होने के लिए पढ़ रहे हो। हर एक छात्र एवं छात्रा अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के चलता है या चलती है। तो हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है। हमारा उद्देश्य ये इंटरमीडिएट कक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जीवन में सफल होना, यानी कोई न कोई अच्छी सी जॉब करना, जो इस आर्थिक जगत में या भौतिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बेटा शिक्षा ही उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। तो कृपया आप लोग इन प्रश्नों को पूरी तन्मयता के साथ देखें और हल करें। सुनिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अपवर्तनांक 1.55 के, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या है, यानी R1 R2 की वैल्यू समान है। समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्दिष्ट करने हैं या निर्मित करने हैं। और फिर कहता है यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस यहाँ पर यानी निर्मित करने हैं, तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये भी बता दिया गया है कि उभयोत्तल लेंस बनाना है। तो आप समझते हैं कि यदि उभयोत्तल लेंस है यानी ऐसे लेंस के लिए आप समझिए कि ये होगा ध्रुव P1, तो इसकी इधर होगा वक्रता केंद्र। तो यानी ये जो R1 होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और ये है ध्रुव P2, इसका वक्रता केंद्र होगा कहीं इधर। तो अब आप सोचिए, ये जो R1 तो कर लिया आपने पॉजिटिव, लेकिन ये R2 कैसी होगी, क्योंकि ये है ध्रुव के बाईं ओर, तो ये होगी निगेटिव। सबसे अहम बात तो ये है कि ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उभयोत्तल लेंस, यानी कि द्विउत्तल लेंस, दोनों तरफ से उभरा हुआ लेंस। ऐसा लेंस है, किताब का कहना है, यानी R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव। अपवर्तनांक दिया है जो कांच का इस लेंस के, वो ये है 1.55। फोकस दूरी, जिस फोकस दूरी का लेंस बनाना है वो है 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, R1 बराबर R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस है क्या, प्रश्नानुसार ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर, यानी R1 बराबर R2। इस प्रकार से हमको
अब हमें एक फार्मूला लगाना है, उस फार्मूले का नाम क्या है? लेंस मेकर सूत्र से। कौन से सूत्र से? लेंस मेकर सूत्र। क्या होता है? 1/f इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। हम रख तो देते ऐसा, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर R1 कैसा है? पॉजिटिव, और R2 कैसा है? नेगेटिव। और ये बात आप समझिए, क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन R1 और R2 आपस में बराबर है, तो इनको R ही मान लीजिए। ऐसा R माना, भले ही ये ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है? समान है। हालांकि इनको ही हमें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमने ऐसा मान लिया। तो अब आप जब हल करना प्रारंभ करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये अपना इसी सूत्र का प्रयोग करो। तो 1/f की जगह वैल्यू रख देंगे 1/20, n की जगह 1.55 माइनस 1/r1 की जगह तो हम क्या रखेंगे? प्लस r, क्योंकि हमने R1 को देखा प्रश्न में, चित्र में देखा पॉजिटिव, तो 1/+r माइनस 1/r2 की जगह रखेंगे तो r, लेकिन अब r कैसा होगा? R2 देखिए नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस r। तो अब ये माइनस माइनस अगले ही बार में क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या मिलेगा? 1/20 इज इक्वल टू, इसमें इसको घटा देंगे जो 0.55 इंटू, अब ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2/r, या इधर ले आए उसको, तो r इज इक्वल टू 55 दूनी 110, यानी 11 है। 110 हमने ऐसे रख दिया और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, और गुणा में चला जाएगा ये 20, तो ये क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी जो हमारी वक्रता त्रिज्याएं होंगी वो R1 पॉजिटिव होगी, यानी इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? R1 22 और R2 भी 22, लेकिन -22 cm। तो अब हमें अपने R1 और R2 के हल प्राप्त हो गए हैं। ऐसे ही प्रश्नों को हमें आसानी से हल करना है। बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग देखें, अक्सर हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? इस R1 और R2 में। इसीलिए हमने ये बना के भी दिखाया कि क्यों R1 पॉजिटिव और क्यों R2 नेगेटिव। इतना तो हम लोग जानते ही है कि ध्रुव के यदि हम दाईं ओर जाएंगे, क्योंकि ये ध्रुव एक तरह से मूल बिंदु जैसा व्यवहार करता है गणित के नियमों में, तो अब आप दाईं ओर जाओगे तो पॉजिटिव और बाईं ओर आओगे तो नेगेटिव। इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न नंबर 7 का हल प्राप्त हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? कोई प्रकाश पुंज है, किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, ठीक है। फिर क्या है? अभिसरित होने का मतलब क्या है? कि उस बिंदु पर ऐसे फोकसित होता है। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब 12 सेंटीमीटर, और वो भी पथ में रखना है, रखा जाता है, तो पूछता क्या है? रखा जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्या है? यदि रखा जाने वाला जो उत्तल लेंस है वो उत्तल हो, यानी लेंस उत्तल हो, और उसकी फोकस दूरी कितनी हो? 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हम इसमें ज्ञात क्या करेंगे? हमें ये पता लगाना है कि प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। कोई बात नहीं, हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहली पोजीशन तो हमें प्रश्न नंबर 8 में ये दी गई है कि कोई प्रकाश पुंज है जो बिंदु P पर अभिसरित होता है। मान लेते हैं ऐसे कहीं, ऐसे, ये हमने मान लिया कोई बिंदु P है। अब इसी के मार्ग में क्या होता है कि हमने एक ऐसे कोई उत्तल लेंस रख दिया। अब इतना तो तुम्हें पता ही है कि यदि आपने यहाँ पर उत्तल लेंस रखा है तो ये उत्तल लेंस भी तो अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा। तो उसका प्रभाव देखें उत्तल लेंस का, वो प्रभाव कैसा होगा? वो प्रभाव ऐसा होगा कि अब ये उत्तल लेंस जब ऐसे इसके मार्ग में रख दिया गया, तो अब इस लेंस के लिए यह बिंदु एक वस्तु की भांति कार्य करेगा।
भले ही आप ये दाईं ओर देख रहे हो, लेकिन ये एज एक वस्तु ही होगा। और ये दिया कितना है प्रश्न में कि एक लेंस है जो उसके पथ में कितनी दूर, यानी ये जो वस्तु के रूप में काम करेगा वो वस्तु ही मान लो, तो उसकी दूरी कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे इस उत्तल लेंस का काम क्या है, ये तो हम ये कह रहे हैं अगर ये पतला लेंस है, कैसा लेंस है पतला, तो अब ये जब इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो इसको आप ऐसे डॉटेड कर दें, और ये क्या करने वाला है, इस पर आप इसको ऐसे मान लें कि ये है इसकी क्या मुख्य, ऐसे। तो अब ये इसकी कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाने की स्थिति बनाएगा। इसको हम मान लें क्यू, क्या मान लें, हमसे यही पूछा जा रहा है कि यदि हम इसके मार्ग में कोई उत्तल लेंस रख दे तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ पर फोकसित होगा या कहाँ पर अभिसरित। तो हमसे यही पूछा जा रहा है ये, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसकी फोकस दूरी या हमको दे दी गई है, कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सिर्फ प्रश्न के भाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़े। प्रश्न कहता है कोई प्रकाश पुंज है, पहले ऐसे जा रहा था, वो बिंदु P पर क्या होता था, फोकसित होता यानी अभिसरित होता, ठीक है। तो जब तक लेंस नहीं था तब तक वह बिंदु P पर फोकसित होता था। जैसे लेंस रख दिया गया तो लेंस से अब ये किरणें जब अपवर्तित होंगी तो हमें पता है कि उत्तल लेंस का काम है किरणों को क्या करना, सिकोड़ना। तो ये बिंदु Q पर इसको क्या करेगा, संकेंद्रित कर देगा उससे पहले ही। अब हमें यही चाहिए कि जहां पर ये बिंदु Q है, यानी जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम यहाँ पर लेंस का सूत्र लगा देंगे, किसके सूत्र से, लेंस की 8वें का पहला पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वैसे आप हमेशा ये देखते रहे हैं कि वस्तु सदैव बाईं ओर ही हुआ करती थी, लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि इसमें वस्तु भी कहाँ है, दाईं ओर, यानी जो बिंदु P है इस लेंस के लिए वस्तु का जो कार्य करेगा वो भी कहाँ है, दाईं ओर। तो उसका भी मान कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यानी 1/v ट्रांस, जब इधर इसका पक्षांतर होगा तो 1/u प्लस 1/f। जब और इसको सरल कराएंगे तो 1/v बराबर 1/u का मान क्या है 12 प्लस 1/f की वैल्यू क्या है 20। हमने लिया जब एलसीएम तो इनका और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो अब 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, तो ये 5 3 8/60। तो इसलिए v बराबर 60/8। अब काटेंगे तो 8 7 56 बचे 4, 8 पंचे 40। यानी अब हमें जो उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी वो कितने सेंटीमीटर में प्राप्त होगी, 7.5 सेंटीमीटर। आप खुद ही देख सकते हो ये 12 है, तो ये जो v होगा वो 100% इससे क्या होगा, कम ही होगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और भी है। वो क्वेश्चन किस प्रकार से है, कहता है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर हम अवतल लेंस रख दें तो क्या होगा, यानी तो फिर ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी स्थिति देख लो, यानी पहले ये ऐसे जा रही थी प्रकाश किरण ऐसे, यानी ये अपना कोई है बिंदु P जहां पर ये अपना अभिसरित हो रहा है, यानी ये प्रकाश पुंज। अब क्या किया गया, इसी के मार्ग में ऐसे क्या रख दिया गया, एक अवतल लेंस। अभी पहले क्या रखा था आपने, उत्तल लेंस। अब क्या रख दिया गया है, अवतल लेंस, और उसकी फोकस दूरी कितनी अवतल लेंस की 16 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, यहाँ पर f बराबर 16, लेकिन अवतल है तो फोकस दूरी हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक। अब आप ये ध्यान दें, अवतल लेंस के लिए भी यह जो आपका बिंदु P है किसका काम करेगा, वस्तु का। तो अब ये अवतल लेंस क्या करेगा,
अवतल लेंस तो हम जानते हैं कि ये तो किरणों को क्या करता है, ये तो किरणों को फैला देता है। तो पहले तो एक काम करो, इसकी एक मुख्य अक्ष बिंदु P से गुजरते हुए मान लीजिए ऐसे, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य अक्ष बना देने से काफी कार्य हमारे सुविधाजनक हो जाते हैं, क्योंकि बिना इसके फिर चित्र बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। बनेगा तो, लेकिन वो आपको खुद ही अपने आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो हमने पहले बिंदु P से गुजर, क्योंकि जहां पर बिंदु P है यानी जहां पर फोकसन हो रहा है वहां पर हम मुख्य अक्ष वहीं से निकाल देंगे। अब हम स्वयं सोचते हैं कि ये है चौड़ा सिरा ऊपर, तो यानी ये अवतल लेंस है तो किरणों को फैला देता है, तो 100% अब प्रतिबिंब कहीं कहाँ बनेगा, जा करके दूर बनेगा जा करके। देखो उत्तल लेंस क्या करता था, उत्तल लेंस उसको नजदीक बनाता था, और ये अवतल लेंस क्या करेगा, अगर ये बिंदु Q मानते हैं और Q मान लिया और ये दूरी है हमारे लिए, U का मान है कितना, यहाँ भी उसको रखा शायद 12 सेंटीमीटर पर ही जाएगा। हाँ, बिंदु P से 12 सेंटीमीटर में ही रखना है, क्योंकि बार बार इसकी कुछ स्थितियां दे नहीं रहा है। तो हमने अपनी तरफ से इसको ऐसे मान लिया कि मान क्या दिया ही है 12 सेंटीमीटर है U। अब ये V की स्थिति फिर यहाँ से ज्ञात करनी है, V बराबर क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसके प्रकाशिक अक्ष से बिंदु Q तक की दूरी चाहिए। अरे पुनः हम अपने वही लेंस के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो लेंस के सूत्र का जैसे ही प्रयोग करेंगे, लेंस के सूत्र से देखो, चित्र को देखने से पहले ही पता लगा लो कि V का मान धनात्मक आने वाला है और U से बड़ा आने वाला है। उसमें भी देखा था V का मान धनात्मक था, क्योंकि यह भी दाईं ओर था, और U से छोटा था, यह आपने चित्र को देख करके ही पता लगा लिया। ऐसे ही इसमें भी पहले ये सोच लीजिए कि U यहाँ है तो V यहाँ बनेगा अवतल लेंस की वजह से, तो 100% प्रश्न का अपने आत्मविश्वास बढ़ा लीजिए कि V तो 100% अब U से बड़ा ही आने वाला है, और अभी भी ये दाईं ओर ही है, यानी कि अभी भी यह धनात्मक भी आएगा। तो चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं लेंस के। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो 1/V याद करना है, तो 1/U उधर चला जाएगा। U का मान क्या है 12, अच्छा, प्लस 1/F तो करने जा रहे थे, लेकिन ये अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो माइनस हो गया। ये जो 1/F था, F की जगह हमने -16। तो अब हम 12 एंड 16 का जब एलसीएम लेंगे तो 48, 12 4 जाए यानी 12 चौको 48, 16 तिरका तो 1/48, यानी 1/V इक्वल टू 1/48। तो इसलिए V बराबर 48 सेंटीमीटर। अर्थात अब यह अवतल लेंस रखने पर, कौन सा लेंस, जब हम ये अवतल लेंस रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बिंदु Q पर तो बनेगा, लेकिन उसकी दूरी कितनी होगी अब 48 सेंटीमीटर। पहले वाले में घट गई थी तो 7.5, अब अवतल में क्या हो गई, बढ़ गई, तो 48 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 7 का हल देखा इस वीडियो में, और प्रश्न नंबर 8 का हल देखा। अब इसके जो आगे प्रश्न हैं, यानी प्रश्न नंबर आप 9 और जो 10 देखेंगे, उनका हल आपको अगले वीडियो में मिलेगा।